गोड्डा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे आज 55 साल के हो। इसके उपलक्ष्य में उसके गृह जिला भागलपुर में बड़े धूमधाम से कई जगह कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसमें से एक कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित हुआ जिसके संयोजक मंतोष कापरी जी बनाए गए थे। आज मंच भी संचालन किए हैं और यहाँ पर सैकड़ों लोगों को बधाई भी दिए हैं, बधाई स्वीकार भी किए हैं और अन्य चीज़ों पर भी मंथन हुई। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में आज दोहरी खुशी है। एक तरफ डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का जन्मदिन और वहीं एनडीए का हिस्सा बना जदयू अब नई सरकार के साथ शाम में गठन हो जाएगी, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में दोहरी खुशी है। क्या कहेंगे उपलक्ष्य पर? पहले डॉक्टर निशिकांत जी का आज जन्मदिन है। बरसों से भागलपुर के वासी डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का जन्मदिन मनाते आए हैं और आज यह कार्यक्रम जो स्नेह और प्यार यहाँ के लोगों का मिला, मैं सबों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको मिस नहीं होता है कि इतने बड़े लोकप्रिय सांसद और विकास पुरुष आप लोग कहते हैं इसे, और अंग में जन्मे यहीं के सपूत, यहीं के लाल, यहीं के बेटे झारखंड का विकास कर रहे हैं, लेकिन भागलपुर का विकास नहीं हो पा रहा है? ऐसा सोचना मेरा नहीं है, वो भागलपुर का भी विकास कर रहे हैं। चाहे गंगा पर बटेश्वर का पुल हो, चाहे गोड्डा से पीरपैती रेल लाइन हो, चाहे 4 लेन हो, चाहे आज जो तेजस राजधानी की शुरुआत हुई भागलपुर से, सब तो उन्हीं का देन है। और लगभग 13 ट्रेन गोड्डा से जो खुलती है अभी फिलहाल, दुमका टू पटना जो भागलपुर होके जाएगी, मुंबई टू गोड्डा, जो लोगों को लगता होगा कि ये गोड्डा से खुल रही है। अरे गोड्डा से खुल रही है तो पुरैनी के लोगों को, गोनूधाम के लोगों को, बाराहाट के लोगों को, बोसी के लोगों को क्या बिहार का वो हिस्सा नहीं? क्या उनको फायदा नहीं जो कि भागलपुर आते थे ट्रेन पकड़ने के लिए? इसलिए वो लगातार भागलपुर और अंग क्षेत्र का भी विकास कर रहे हैं। अब स्टेट में जदयू और एनडीए की सरकार हो गई, बीजेपी की सरकार हो गई। बरसों से एक बहुत प्रतीक्षित मांग है कि भागलपुर से सीधे हवाई सेवा शुरू हो जाए, जिसमें कमल जायसवाल, आनंद मिश्रा जैसे कैसे दर्जन सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब ये सरकार भी बन गई तो कहीं ना कहीं मजबूती तो मिलेगी। अब यहाँ का जो ख्वाब है, जो सपना है यहाँ के लोगों का पूरा होगा, एयरपोर्ट शुरू होगा। ये तो मामला यहाँ के अंगवासियों का है और अंगवासी का मैं भी एक निवासी हूँ। हम लोग आग्रह करेंगे डॉक्टर निशिकांत दुबे जी से कि इस अंग क्षेत्र को भी एक आप अच्छा हवाई जहाज दें, ताकि हम लोग उसकी सेवा ले सकें और यहाँ के रोगियों को या यहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो सिल्क के व्यापारी हैं, सबों को इसका लाभ मिले। हम लोग आग्रह करेंगे। तो ये 2 मांगे भागलपुर के लोगों ने रखी है, एक तो हवाई जहाज और दूसरी मांगे ये रखा कि भागलपुर से क्यों नहीं नेतृत्व करते हैं। जाहिर सी बात है कि बड़ी उम्मीदें हैं। ये दोनों मांग भागलपुर के लोगों की है। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह संदेश डॉक्टर निशिकांत दुबे तक पहुंचेगा। बिल्कुल, निशिकांत दुबे जी ने यहाँ आए हुए सारे अतिथियों का स्वागत किए अपने संबोधन के माध्यम से और जरूर इसका लाभ मिलेगा। कहना क्या है, विकास पुरुष के रूप में उन्होंने अपना परचम फहराया है। भवानीपुर कहलगांव मतलब भागलपुर ज़िले से है और वहाँ उनका पैतृक गांव है और उन्होंने अपने तीसरी बार के सांसदीय क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है वो बोल रहा है, वो दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने हवाई अड्डे की बात की है, जिस तरह से एम्स की बात की है, अडानी की पावर प्लांट की बात की है, ये सारी बातें आज पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे पुरुषों का जन्मदिन मनाना ये भागलपुर के लिए भी गर्व की बात है। रामगोपाल पोद्दार, जैसा कि निशिकांत जी दुबे का नाम विकास पुरुष हो गया और निश्चित रूप से विकास के क्षेत्र में उन्होंने पूरे देवघर में एम्स देना, गोड्डा को विकसित करना, काफ़ी काम किए। सबसे पहले हम निशिकांत जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि विकास के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है वो बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश जान रहा है। सबसे पहले इनको जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और मलाल इस बात की है कि अंग के हमारे पुत्र पूरी आभा जो है पूरे देश में फैला रहे हैं। हम चाहते हैं कि अंग में भी इनकी आभा फैले। सर्वप्रथम तो पहले निशिकांत दुबे जी को मेरा बहुत बहुत शुभकामना जन्मदिन का। ऐसे हम सभी इस बात का टकटकी लगाए हुए थे कि इसी तरह के महान पुरुष, विकास पुरुष हमारे भागलपुर, हमारे अंग प्रदेश से होते। लेकिन मेरी शुभकामना उनके साथ है कि चाहे झारखंड हो या बिहार में हो, हमारे विकास की बात हो रही है। हम चाह रहे हैं कि हमारे भागलपुर से भी उनकी विकास की धाराएं यहाँ बहे। मैं सत्यनारायण पोद्दार, उपाध्यक्ष भागलपुर गौशाला। आज निशिकांत दुबे जी के जन्मदिन पर
दोहरी खुशी ये हुई कि एक तो वो हमारे यहाँ सांसद के रूप में माने जा रहे हैं कि इस बार वो भागलपुर से ही खड़े होंगे, ऐसा लोगों का अनुमान है। और आज जो सरकार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये भी माना जा रहा है कि नीतीश जी ने इनको इसी रूप में अपने इनके जन्मदिन पर बधाई दी है। और आज जो लोगों ने मांग की है यहाँ हवाई अड्डा की, तो ये मांग तो बहुत दिनों से चली आ रही है, और अगर यदि सरकार इसको मान लेती है और हवाई अड्डा का प्रयास इनका सफल होगा, तो मैं प्रयास करूंगा कि भागलपुर गौशाला की 450 एकड़ ज़मीन गोराडी ब्लॉक सर्किल में है, वो गौशाला से इनको मैं दिलवाने का प्रयास करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि यह ज़मीन इनको मिल जाएगी। मैं अशोक कुमार भिवानी वाला, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूर्व अध्यक्ष, और आज अत्यंत खुशी का दिन है कि उनका जन्मदिन हम लोग भागलपुर में मना रहे हैं, और आज डबल खुशी का दिन है। आज बिहार में हमारी सरकार भी बन रही है और हमारे दुबे जी का जन्मदिन भी है, तो ये हम लोगों के कलेजे में एक इस कदर खुशी का प्रवाह बढ़ रहा है। लगता है कि जो हम लोग बहुत दिन से प्रतीक्षारत हैं जिन खुशियों को और पाने के लिए, जिनमें प्रमुख रूप से आज लोगों ने हवाई अड्डा की मांग उठाई है, वो अब अवश्य पूरी होगी। और निशिकांत जी की एक बात मैं विशेष रूप से कहूँगा जो आज किसी ने नहीं बताई। निशिकांत जी का एक ऐसा व्यक्तित्व तो भागलपुर की जनता पर रहा कि उन्होंने एक आवाज़ दी थी जो भागलपुर से अजय मंडल जी जीत गए थे, मैं हूँ ना। मैं पद्म कुमार जैन, मैं सबसे पहले तो माननीय निशिकांत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और हम लोग भागलपुर निवासी निशिकांत जी से बहुत आशा उम्मीद काफ़ी रखते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। विकास पुरुष कहते हैं, निशिकांत के कर्मठ कार्यकर्ता विकास पुरुष कहते हैं, आप कैसे देखती हैं? आप जन्मदिन पर आई हैं आज। मैं सबसे पहले उनको उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं, और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती हूं कि वो दीर्घायु हों, सशक्त हों, ऊर्जावान हों, और इसी तरह देश की सेवा करते रहें। उन्होंने गोड्डा का तो जो कायाकल्प किया है किसी से छुपा नहीं है, और मैं चाहूँगी कि वो थोड़ा ध्यान अपना भागलपुर की तरफ दें, और जब एक बार वो उनका ध्यान इधर आकृष्ट हो जाएगा तो यहाँ के अंग के लाल होने के चलते ये पूरा भागलपुर भी धन्य हो जाएगा। आज उनके जन्मदिन पर ये ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ये शुभ और है कि आज ही के दिन आज बिहार में भी कमल फिर से खिल चुका है और सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही चीज़ होता है, और विकास पुरुष हमारे निशिकांत दुबे जी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भागलपुर के भी सांसद उनके पद चिन्ह पर चलकर विकास के रास्ते में भागलपुर को भी लाएंगे। धन्यवाद।